इन द मिडल ऑफ दिस सीज फायर ट्रम्प साहब के बड़े सारे बयान चेंज होते रहते हैं। आज वो कह रहे थे कि वी आर वेरी क्लोज एंड आई वांट द डील डन वेरी क्विकली विद इरानियंस। तो बहुत सारे बयान तो आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले खालिद चिश्ती साहब, जो कमर साहब बात कर रहे थे डॉक्टर साहब के चाइना या रशिया ईरान को उस तरीके से डील नहीं करता जिस तरह चाइना पाकिस्तान को डील करता है। उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी कोट किए हैं, आप अग्री करते हैं? जी, मेरा ख्याल है कभी भी दो मुल्क जो होते हैं, कोई एक इस तरह का जो इकोनॉमिक पावर होती है वो एक ही यार्ड स्टिक से या एक ही पैरामीटर्स में बिल्कुल नहीं करता। वो इंडिविजुअल उनके टर्म्स होते हैं, अपनी अपनी नेशनल इंटरेस्ट होती है, अपनी कन्वर्जेंस होती है, उसी हिसाब से डील किया जाता है। जैसे अब चाइना ने अगर अमेरिका से बातचीत की है तो उनके ऑल टुगेदर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होंगे। जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत हुई है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, दोनों अपने अपनी जाहिर नेशनल इंटरेस्ट लेकर आते हैं। तो बिल्कुल आई एग्री कि उन्होंने इंडिविजुअली डील किया है। एक नुक्ते पर एग्रीमेंट हो सकता है कि जो पाकिस्तान कर रहा है ईरान के बारे में, चाइना का भी वही मौकफ हो, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर डीलिंग जिस तरह करनी है, ये टर्म्स किस तरह रखने हैं, ये अमेरिका का क्या कंफर्ट लेवल चाइना रख सकता है इस नुक्ते पर और पाकिस्तान क्या रख सकता है, आई थिंक उसमें डाइवर्जेंस हो सकती है और वह कुदरती अमल है। नहीं, लेकिन अगर हम इसका थोड़ा सा पस मंज़र देखें, हमेशा से ये बात तो वाज़े थी कि ईरान वाज नेवर अ पार्ट ऑफ अमेरिकन ब्लॉक, वो हमेशा से चाइनीज़ ब्लॉक का हिस्सा तो रहा है। तो ये भी अज्यूम किया जा रहा था अमेरिकन की तरफ से कि शायद कहीं ना कहीं से सपोर्ट, और आपको पता है शुरू के हिस्से में जंग के ये शायद बयानात आए भी थे कि चाइना सपोर्ट कर रहा है, असलहा दे रहा है, हमें लग रहा है जो रडार्स वो यूज़ कर रहे हैं। फिर हमारे भी कुछ एनालिस्ट ने यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान की मीडिया स्क्रीन पर ये कहा कि जी बिल्कुल, और इवन इंडियन स्क्रीन पर भी बैठ के चाइना ने जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, इसको अमेरिकन के सामने माना है कि हमको ऐसी सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, असलहा नहीं दे रहे हैं, बट बावजूद इसके आप नहीं समझते कि ईरान का डैमेज जो है वो समहाउ पाकिस्तान का डैमेज कंसीडर किया जा सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि दीवार के साथ दीवार लगती है, और फिर पाकिस्तान का जो डैमेज है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू चाइनीज ऑल्सो। जी देखिए, चाइनीज का जो रीजनल इंटरेस्ट है उसके अंदर मैं जैसे अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का एक बिल्कुल ऑल टुगेदर उनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, क्योंकि हमारा डायरेक्ट थ्रेट हमें ईस्टर्न साइड से है। और जाहिर है जो आपने देख लिया मई 2025 के अंदर चाइना ने तो इवन ये भी इंडिया ने कह दिया कि जंग ही जीत कर चाइना ने दी है, क्योंकि उन्होंने परसीव किया कि चाइना शायद इतना स्टेक बड़ा होल्डर है कि वो आकर हमारे ब्याह पे को जंग लड़ लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जैसे मैंने कहा कि चाइना जब हमारी जो अपोजिशन होती है, मुखालफत होती है, ये जंग होती है, उसको जेहन में रखकर हमारे साथ डील करता है। लेकिन ईरान के अंदर लीवरेज ऑल टुगेदर डिफरेंट है। यहां तक मैं आपको थोड़ा सा डाटा है, हकीकत से कनेक्ट करते हैं। 11 मई को एक सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशन एक पास हुआ है, उसके अंदर ये कहा गया था कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बहरी जहाज जाएंगे उस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के तहत उनकी तलाशी ली जा सकती है, इंटरनेशनल फोर्सेस ले सकती हैं। और उसको चाइना ने और रूस ने वीटो नहीं किया और वो पास हो गई थी। इससे पहले आपको याद होगा कि रेजोल्यूशन इसके खिलाफ आई थी, चाइना स्टेट ऑफ हॉर्मुज के खिलाफ के बाय फोर्स खोले, तो वो वीटो कर दिया था चाइना ने भी। तो वजह क्या है, क्यों ट्रांसफॉर्म हुआ? इसकी वजह मेरी नजर में ये है कि क्योंकि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के चाइना के दौरे से 2 दिन पहले ये रेजोल्यूशन पास हुई थी। चाइना ये मैसेज देना चाहता था अमेरिका को कि अगर आप हमारे साथ चलें, यानी ताइवान पर टैरिफ पर हमारे साथ रिलैक्सेशन करें, तो हम ईरान पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। मुझे ये ऐसा लगा, क्योंकि आपने देखा दूसरी ईरान के अंदर बहुत डिस्टर्बेंस थी। आप उन दिनों में ईरान का मीडिया उठाकर देखें, वो डिस्टर्बेंस थी बहुत उनके अंदर कि कैसे चाइना ने और रशिया ने इस करारदाद को वीटो नहीं किया। तो मैंने ये साबित करने की मिसाल से कोशिश की है कि अपरेंटली जो मर्जी हो, लेकिन जब एक्चुअल अपना नेशनल इंटरेस्ट आता है तो फिर हर मुल्क कहीं ना कहीं लेट गो कर देता है। अब 11 मई की जो रेजोल्यूशन पास हुई थी वो दौरे को वेलकमिंग बताने के लिए था प्रेसिडेंट ट्रंप को कि अगर आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइजेस करें तो हम आपको पॉजिटिव जेस्चर कहीं और दे देंगे। लेकिन वो हुआ या नहीं। लेवरेज ऑन ताइवान, जो कि जाहिर है कि जिसके लिए एक्चुअली चाइना प्रिपेयर्ड भी है, वो ड्रिल्स भी कर रहे हैं, वो प्रिपेयर्ड भी है, मेंटली भी, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी, डिफेंस के लिहाज से भी, लेकिन उसके बावजूद वो चाह रहे हैं कि अगर आप हमें यहाँ पे लेवरेज दें तो वी कैन टॉक टू ईरान एंड दे कैन टॉक टू ईरान एंड ईरान वुड अग्री ऑन दिस, क्योंकि ज़रा कि ईरान का ज़्यादा तेल जाता ही चाइना में। लेकिन बड़ी अचीवमेंट मुझे लगता है जंग में से ये होगी कि दोनों अपने अपने हिस्से का कुछ मार्जिन निकाल लें, वो क्या कहते हैं कि कोटा निकाल लें, जो आता है जिसके भी हिस्सा बकदर जुस्सा पे। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि सैंक्शंस हटना ज़रूरी है। न्यूक्लियर का आपने एयर कमांडर साहब आपने भी जिक्र किया, डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि दोनों ने कलेक्टिवली कहा है, चाइना ने भी अमेरिका ने भी, न्यूक्लियर नहीं बनने देने। एक्चुअली तो खामनाई साहब का ऑन रिकॉर्ड ये बयान मौजूद है कि वो तो कहते हैं कि ये नॉन इस्लामिक चीज़ है, ये तो बनने ही नहीं देना चाहिए।
तो वो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ईरान ये सोचेगा कि हमें बनना है, बल्कि शायद वो कुछ इससे थ्रेट करके गेन कर सकता है. बट एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट,